केंद्र का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बेसिक से समझाते हुए हमने 4 या 5 न्यूमेरिकल लिया था और आज इस पार्ट में हम 4 या 5 सवाल आज इसमें भी लेंगे। जैसे छोटी-बड़ी सवाल होंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है ना, तो कोई देखने को मन नहीं करता है। फिर भी हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे 28 कितना 28 प्रश्न का हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, याद करिएगा 28 क्वेश्चन यहाँ पर आपका चलेगा। तो 28 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। जिसमें से 4 हो गया है, 4 या 5 इसमें भी 4-5 होगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे न्यूमेरिकल हम खत्म कर देंगे। इसके बाद इसमें का लॉन्ग न्यूमेरिकल आएगा। लॉन्ग न्यूमेरिकल जो कि बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर वो आएंगे तो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं जो 4 सवाल लगाया हूँ उसको दिखाता हूँ। चारों न्यूमेरिकल्स आपके कुछ पहला ये न्यूमेरिकल है, सामने आपकी स्क्रीन पर साइड में आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपका ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। सभी का पूरा जैसे ही हमारा 28 क्वेश्चन ये बन जाता है तो इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे। बस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, टेक्नो प्लस स्टडी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। फेसबुक पेज हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये अगली सवाल, इसके बाद आपकी ये वाली सवाल, फिर आपकी सवाल आज जो बताएंगे वो सवाल आने वाली है, ठीक है। तो आने वाली सवाल जो है आपके सामने देखिए। तो यहाँ पर ये है अगली सवाल जिसको आपको लगाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका 63 अंश का कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री मतलब 29 अंश है। आपतन कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपका? आपतन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपतन कोण ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उसको हम नोट करते हैं। यहाँ पर मुझे सर्दी जुकाम तेज हुआ है, आवाज अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो, आवाज अच्छी नहीं लग रही, कोई दिक्कत नहीं। जुकाम के कारण मैं बहुत परेशान हूँ अभी, क्योंकि बहुत जोरों पर है। फिर भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को जो भी देखें उनके लिए फायदेमंद हो। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 63 अंश का आपका क्या है, कोण है प्रिज्म के लिए। तो हम सबसे पहले 63 अंश का जो कोण है प्रिज्म के नीली प्रकाश के लिए, वो भी विचलन कोण आपका 29 है। तो हम इसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ए क्या है हमारा ए, ठीक है। इसको थोड़ा बारीक कर लें। ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, इसको हम ए लिखेंगे। ये हमारा आया है मतलब लिखा हुआ है 63 डिग्री, इसको हम ए बोलते हैं। और उसके बाद आपका अगर देख रहे हैं तो विचलन कोण को आप डेल्टा बोलेंगे। यहाँ पर आपका इस चिन्ह से इसको प्रदर्शित करेंगे। ये आपका 29 अंश है यहाँ पर। और हमें देख रहे हैं तो आपतन कोण निकाला है। आपतन कोण आई को बोलते हैं, आपतन कोण आई को बोलते हैं। और आपतन कोण को आई बोलते हैं, परावर्तन कोण को, अपवर्तन कोण को उसको हम आर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लगाएंगे, सारी चीजें मिल गई हैं तो हम आपतन कोण का सूत्र लिखेंगे। आपतन आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या होगा, यानी आई बराबर क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। इस फार्मूले पर रखेंगे तो ए का मान हमारा 63 प्लस डेल्टा का मान हमारा 29 प्लस 2, और इसको हम काटेंगे तो हमारा 92 डिग्री अपॉन 2। काटने के बाद हमें ये प्राप्त होगा 2 चौके 8 और 2 छगे 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये छोटी सवाल थी इसलिए इसको इतनी जल्दी लगाना पड़ा। आगे बड़ी बड़ी सवालें आएंगी तो उसको बड़ी बड़ी लगेगी। तो सवालें बहुत सारी हैं, इतनी सवालें हैं, शायद अगर आप पूरी सवाल देख लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। पूरी सवाल देखने के लिए आप हर एक पार्ट को देखिएगा, जरूर देखिएगा। अगर जो आज दूसरा देख रहे हो तो पहला देख लीजिएगा और तीसरा देखने के लिए तैयार रहिएगा। अगर आप लेट देख रहे हो तो हो सकता है तीसरा पार्ट पड़ा हो। चैनल के नीचे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को में आप चेक करेंगे, फिजिक्स 12th फिजिक्स की प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएंगे चैप्टर। या तो आप इस टाइटल को कॉपी करके फिर से सर्च कर दीजिएगा पार्ट 3 पार्ट 4, जिस पार्ट को आप देखना चाहते हैं पार्ट के नाम से हम पार्ट उसका टाइटल दे देंगे, ये हो जाएगा। अगली सवाल देखिए, यहाँ पर अगली सवाल आपके सामने। तो अगली सवाल यहाँ पर है जो कि दिख रहा होगा अगर, तो इसमें
2 स्लाइड लग गई है, रुकिए भी थोड़ा सा। इस यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं अभी। हाइड कर देते हैं। ये वाला हाइड हो गया, ये वाले को इसको भी हाइड कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हमें हाइड हो गया है। मेरा क्वेश्चन ये है जो कि आपके सामने है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहला क्या है इसमें, फिलंट। फिलंट कांच है, क्या है आपका फिलंट कांच है। तो फिलंट कांच में बोला गया है कि फिलंट कांच के लिए आपका बैंगनी क्या है, बैंगनी और पीला और लाल रंग प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः था, मतलब सभी रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक दिए गए हैं। तो फिलंट कांच के लिए पदार्थ का विक्षेपण क्षमता ज्ञात करना है। और सेम वही क्वेश्चन फिलंट कांच के लिए बैगनी लाल रंग के प्रकाश अपवर्तनांक, इस तरह दो रंगों का अपवर्तनांक दिया गया है और कांच के लिए वर्ण विक्षेपण की क्षमता, मतलब चाहे जो भी है रंगों का हमारा यहाँ पर और आपका अलग अलग अपवर्तनांक दिया गया है, और साथ ही साथ इसे हमें विक्षेपण क्षमता निकालना है। दो रंग हो या तीन रंग हो, जो भी हो उसको हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे निकालना है। देखिए, सबसे पहले जो चीजें हैं उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एन बी, एन का मतलब होता है अपवर्तनांक और वी का मतलब हो गया हमारा बैगनी के लिए यानी वायलेट। तो एन बी का मान हमारा है 1.632, ये हो गया। उसके बाद देखिए पीले का, पीले का कितना है, तो उसको हम लिखेंगे एन वाई, एन वाई एल ओ, मतलब अपवर्तनांक एल ओ का, एल ओ का अपवर्तनांक कितना है 1.620। उसके बाद हमारा एन अपवर्तनांक अगले का लाल है, लाल का मतलब लिख देंगे आर यानी आर, एन आर हो गया हमारा कितना 1.613। ये हमारे तीनों के अपवर्तनांक हो गए। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता मतलब ओमेगा बराबर हमारा क्या होता है एन, एन वी का, उसमें एन आर को घटाना है, फिर हम एन वाई में हमें एक घटाना है। ये हमारा फार्मूला होगा, इस फार्मूले पर रखते हैं। 1.632 में से हमें क्या घटाना है आर को, मतलब 1.613 अपॉन में बटे में अपना क्या आएगा, बटे में हमारा इसमें से घटे गया, तो हमारा 1.620 में से हमें 1 घटाना है। और इसको हम जैसे ही घटाएंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा 0.019 अपान 0.620। अगर इसको हम कट करेंगे तो हमारा 3 अंक पे दशमलव है तो खत्म हो गया, तो 19/620 इतना आ गया। और इसका जैसे ही भाग करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से दशमलव आ जाएगा। देखिए 600 पढ़ेंगे तो 600 छत्रिक 18 कब कब 3 बार जाएगा, जीरो लगाकर 3, और उसके बाद 30 से अच्छा कुछ कुल मिलाकर के इतने के आसपास आपका आ जाएगा। तो आप इसके आसपास आंसर आपका आने वाला है। तो ये लगभग में आंसर हम दे देंगे, यहाँ पर लगभग लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा इतना आंसर, क्योंकि ये कटेगा है ही नहीं तो आ जाएगा। ये हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल कैसे है, ये है हमारा तीसरा न्यूमेरिकल। इसमें भी क्वेश्चन हमारा ज़्यादा लग गया था, तो इसलिए मैं इसको हटाता हूँ। इसका मैं, ये हट गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर है कि किसी पदार्थ, मतलब किसी पदार्थ के लाल बैगनी, इसका अलग अलग अपना फिर से वही, मतलब जैसे वो सवाल थी ये सवाल आप लगा सकते हैं। अब बोलो कौन नहीं लगा सकता, इसको आपको बताइए कौन नहीं लगा सकता है। जो नहीं लगा सकता है तो इसका मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है। शायद अगर लगाना चाहेगा तो उसी तरीके से सवाल है, इसको लगा सकता है। मतलब अलग अलग पहले लिख लेंगे हम बैगनी का, हमें एन निकालना है वी का, एन वी का निकाल लेंगे, एन वी का लिख लेंगे तो हमारा एन वी का नहीं है, पहले एन आर का है, किसका है एन आर का है। एन आर का हमारा कितना है इधर देखिए, एन आर का, एन आर का हमारा है, एन आर का है हमारा 1.52, एन वी का हमारा कितना 1.62, एन ब्लू का है, एन बी का है हमारा कितना, जिसको हम ब्लू बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना है 1.6, इतना है। अब सभी को रखेंगे सूत्र पर, हमारा वर्ण विक्षेपण के सूत्र पे रखेंगे।
तो सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा, मतलब और भी क्षेपण वाले सूत्र पे रखेंगे, लिख लेंगे पदार्थ का पदार्थ का वर्ण विक्षेपण, पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र जो है आपका हो जाएगा क्या, ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। इसमें वाई क्या वैल्यू है इसको, अब यहाँ पर सूत्र पे रखेंगे। सबसे पहले विचलन देखते हैं, तो विचलन हमारा कितना है एन माइनस वन अपान और ये आपका विचलन हो गया। इस सूत्र पे रखेंगे तो ओमेगा बराबर हमारा फार्मूले के हिसाब से रखेंगे तो एन बी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस वन। अब इसको हम वी को ब्लू लिखे या पीला लिखे, कुछ भी हम दे दिए तो इसको ब्लू ही लिख दें। 1.65 माइनस एन आर का मान हमारा है कितना 1.52 अपान ए हमारा 1.60, कितना 60 में माइनस वन, ये हमारे फार्मूले पर घट गया। और इसको हम काटेंगे लगाएंगे, हमारा 0.10 यहाँ पर आएगा और 0.60 यहाँ पर आएगा, काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.166, ऐसे कुछ आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन आपके सामने हो गया, मतलब सवाल वही थी पुरानी वाली सवाल जो इसके पहले लगाए वही सवाल की तरह ये भी सवाल है, अगर इसको आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन अधिक हो गए हैं, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर दूं क्योंकि इसके आगे वो दिख नहीं रहा है। तो ये है क्वेश्चन आपका यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे पहले पढ़ेंगे, सारी चीजें नोट करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है आंख का दूर दृष्टि दोष। आंख का दूर दृष्टि दोष क्या है, पहला नंबर परिभाषा देना, इसके निवारण कैसे किया, इसका निवारण कैसे किया इसको भी लिखना है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि एक दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु जो है 150 सेमी है, मतलब 150 सेमी है पर है, तो यदि वह 25 सेमी की दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। मतलब क्षमता उसकी जो है उसको देखने की आंख की वो 150 सेमी पर आपका है, लेकिन जो वस्तु है वो 25 सेमी पर पढ़ना है, 25 सेमी पर उसको नजदीक पढ़ना है और 150 सेमी के उसके निकट बिंदु वाला आपका दूरदृष्टि वाला दोष है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सवाल हम कैसे लगाएंगे ये चीजें देखते हैं। तो हम काम क्या करेंगे, सबसे पहला सारी चीजें नोट कर लेंगे। ठीक है, कि दूरदृष्टि दोष में जो होता है आपका दूर को स्पष्ट दिखाई तो देते हैं परंतु निकट की वस्तु इसमें नहीं दिखाई देती। ये काम है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती है और परंतु नजदीक की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये कंडीशन होती है, ऐसी सारी चीजें, चश्मा लगाया जाता है जब जिसको दोष हुआ रहता है, तो ये सारी चीजें हैं। हम जो जो चीजें पहले लिखना है उसको लिखिए। देखिए इसमें से हमें ढूंढना है, सबसे पहले देखते हैं यू आपका 25 है माइनस में गॉस की दूरी, और वी हमारा -150 सेमी है। उसके बाद एफ आपको निकालना है, तो हम सूत्र लगा के लिखेंगे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हो गया। और इस फार्मूले को अगर हम मान रखते हैं तो 1/f जो है इसको रहने दीजिए, सूत्र पे तो 1/v का मान हमारा है -150 और ये भी -100 मतलब 25 है। इसको हम दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ हमारा सूत्र में माइनस होता है तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। अब हल करते हैं, 25 है उसका एलसीएम 125 आएगा, तो 25 चौका 100 होता है, तो 25 छक्का 150 होगा, कितना होगा 25 छक्का 150, तो ये हमारा -6 हो जाएगा, प्लस ये 25 चौका 100, 25 छक्का 150, सॉरी यहाँ पर 150 ही करना, 150 है, इसको पहले मिटा दें, पहले हमें 150 का ही पहाड़ा पढ़ना है। 150 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा तो एक के हो गया, माइनस में प्लस यहाँ पर 25 चौका 100, 25 छक्का 150 6 हो गया। इसको घटाएंगे तो 6 बस 1 गया तो हमारा 5 आएगा, 5 और 150 आएगा, काटने पर 5 1 5 और 5 ही मतलब 30 आया। 1/f का मान हमारा 1/30 आया।
तो देखिए एफ की जगह क्या है 30, तो एफ का मान हमारा क्या आ जाएगा 30। दूसरे शब्दों में इसको हम रिवर्स ऊपर हम उलट देंगे तो हमारा मान वैसे ही डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये 30 होगा, ठीक है, 30 होगा और उत्तर लेंस लगाना पड़ेगा क्योंकि दोस्त जो है उसको है, इसके लिए उसे उत्तर लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। ये सवाल थी आपकी, ठीक है। इसके बाद अब भी और बहुत सारी स्लाइडें हैं, यहाँ पर देखेंगे सेम ऐसे ही सवाल है, अगर लगाएंगे ट्राई करना, लगा लेंगे हो सकता है हमें, क्योंकि इसमें भी हमारा कोई खास नहीं है, सवाल वैसे ही है। इसमें भी देखिए मैं बता दूं, एक निकट इस दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है 30 सेमी की अधिक दूरी पर वस्तु को भी स्पष्ट नहीं देख सकता है, मतलब 30 सेमी की अधिक दूरी को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। अत्यंत पर अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितने फोकस दूरी की तथा किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी। मतलब उसे अनंत पर देखना हो, मतलब ऐसी कंडीशन उसे दोष हुआ है, फिर उसे अनंत को देखना हो कोई वस्तु को, तो कैसा फोकस दूरी होगा, ये चीज पर हमें चर्चा इसमें करना है, ठीक है। तो देखिए सारी चीजें अगर देखना चाहते हैं, इसको हम सारी चीजें नोट कर लेंगे, जो हमारा इसमें दिया रहेगा उसको वी को नोट कर लेंगे, कितना दिया गया है वी को देखेंगे। वी को नोट करने के बाद हमारा यहाँ पर वी को हम -30 लिख देंगे, और हमारा यू है जो हमारा वो क्लियर नहीं, वो अनंत पर है, रखी जाएगी। एफ भी हमारा क्लियर नहीं, इस तरीके से इसमें आपका जो फार्मूले पे रखेंगे 1/f बराबर 1/30, ये माइनस में इधर और प्लस 1/, ये हो गया बराबर आपका इसका हल करेंगे जो भी चीज आएगा। तो यहाँ पर जो है फोकस दूरी भी आपका 30 आएगा, क्योंकि इसका मान खत्म है, तो यही 30 हमारा एफ की जगह है, तो एफ का मान हमारा 30 आएगा। अगर लगाएंगे तो निगेटिव में आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा दोष जो रखा हुआ है उसको उसके हिसाब से इसे निकट दृष्टि दोष रखा हुआ है, तो उसको हमें लगाना पड़ेगा कौन सा लेंस, अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये होगा हमारा 5 सवालें, तो इतनी सवालों को हमने बताया। नेक्स्ट पार्ट में हम और सवालों को बताएंगे, याद रखना नेक्स्ट सवालों में हम और पार्ट को बताएंगे। तो उसको पाने के लिए अपने चैनल पर विजिट करते रहिएगा, और नहीं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हर दिन इसका वीडियो पड़ता रहेगा ताकि ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए एक बार, फिर हम बाद में बताए तो अलग बात है, ठीक है। तो ये आप जोड़ लेना चैनल को सब्सक्राइब करके, फिर मिलना अगली वीडियो में। और बाकी बहुत सारी वीडियोज है, हजारों 1500 से अधिक वीडियोज हैं, सभी वीडियोज को आप अच्छी तरीके से देखने को ट्राई करिए एक बार, हो सकता है आपको अच्छा लगे। जो दिक्कत हो कमेंट कर देना, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर मिलता रहेगा। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है दे दे लिंक, ध्यान देना। ओके, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।